नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु आधिक्य दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो NaCl ठोस का चित्र है। NaCl ठोस Na+ और Cl- से मिलके बना होता है। अब होता क्या है, एक जगह से Cl- गायब हो जाता है। Cl- के बाहर निकलने की वजह से उस जगह में एक इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है तो उस जगह को जहां पर वो इलेक्ट्रॉन होता है उसे F सेंटर कहा जाता है। F सेंटर जो होता है वो ठोस को रंग प्रदान करता है। तो यह होता है धातु आधिक्य दोष। अब बात करते हैं ठोस के विद्युतीय गुण। अगर हम विद्युतीय गुणों के हिसाब से ठोसों का वर्गीकरण करें तो ठोस 3 प्रकार के होते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक वो ठोस होते हैं जो अपने में से विद्युत को आराम से जाने देते हैं। विद्युत रोधी वो होते हैं जो विद्युत का विरोध करते हैं, उनमें से विद्युत नहीं जा पाती। और अर्धचालक वह ठोस होते हैं जिनमें से विद्युत किसी किसी अवस्था में जा पाती है और किसी अवस्था में वो विद्युत का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह। इसको हम बैंड डायग्राम से समझते हैं। बैंड डायग्राम में क्या होता है, 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है रिक्ति बैंड और एक होता है संयोजक बैंड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो नीले रंग में बैंड है उसे रिक्ति बैंड कहते हैं और जो सफेद रंग में बैंड है उसे संयोजक बैंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिक्ति बैंड में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह हो तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिक्ति बैंड से संयोजक बैंड में डालना होगा। ये तभी मुमकिन है जब दोनों बैंडों के बीच का जो अंतराल है वो लघु हो या फिर वो हो ही ना। तो धातु के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है वो एक दूसरे के ऊपर समा जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत के प्रवाह में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें अचालक की, तो अचालक के केस में क्या होता है, रिक्ति बैंड और संयोजक बैंड के बीच में जो अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अंतर को लांघ नहीं पाता और उसमें से चालन नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है उसमें जो अंतर होता है वो लघु होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को लांघ पाता है और किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को नहीं लांघ पाता। इसीलिए अर्धचालक के केस में विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी महत्वपूर्ण है वो परीक्षा के उद्देश्य से। पहली परिभाषा है अपमिश्रण। इस प्रक्रिया में चालकता बढ़ाने के लिए ठोस में उचित अशुद्धि मिलाई जाती है। वैसे तो हमने बचपन से ये सीखा है कि अशुद्धि को नहीं मिलाना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि चीजें शुद्ध ही सही रहती हैं। लेकिन ठोसों के केस में ऐसा नहीं होता। ठोसों के केस में हम उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। इसका कारण ये है कि अशुद्धि मिलाने से ठोसों की चालकता बढ़ती है। तो यह अपमिश्रण की परिभाषा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की।
ये अशुद्धियां वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, इन अशुद्धियों में कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता था, इन अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को अंग्रेजी में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को अंग्रेजी में पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थों की। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो क्षेत्र इन पदार्थों को अपनी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। फिर आते हैं प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करता है। फिर आते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। मतलब अगर हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र इन्हें प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोह चुंबकत्व पदार्थों का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा और कोबाल्ट और निकल। अब बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों की। इन पदार्थों में डोमेन जो होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। तो यह थे ठोसों के चुंबकीय गुण। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने धातु आदिक के दोषों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से ये सारी चीजें एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा और इस अध्याय के सारे प्रश्न एक बार हल कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।